Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Hamza Siddiqui from TBS Institute. So, 3 लेसन जो है हम पढ़ चुके हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड था। और ये वो मतलब अगर आप नेट पे सर्च करें या आपने अगर पहले कभी पढ़ा हो पार्ट ऑफ स्पीच को, तो उसमें मतलब अलग अलग शक्लें आपको दिखेंगी। लेकिन मैंने जो आपको इसमें मतलब अपनी जो वीडियोस में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई हैं, ये सारे मेन पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि बस स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी और चीज़ें हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो अभी 1 महीने के अरसे में जो है वो बेहतर तरीके से इंग्लिश कम से कम बोलना सीख जाएं हम। तो इसलिए जो मैंने सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उसके अंदर, वरना ये सब चीज़ अमूमन पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं ली जाती। हाँ, बाज़ बुक्स में आपको जो है वो मिलेंगी ये सारी चीज़ें भी, लेकिन ज़्यादातर नहीं ली जाती। और यही जो है मेन पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच का किसी भी ज़बान को बोलने के लिए। सो हमने बात की थी ऑब्जेक्ट तक, आई थिंक ना, उसके अंदर जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं पढ़ाना चाहता था आपको, उसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं जो कि थे, एक एडजेक्टिव, दूसरा था एडवर्ब। एडजेक्टिव की थोड़ी सी बात कर लें तो एडजेक्टिव क्या होता है, वो ऐसा अल्फाज होते हैं ये जो कि नाउन या प्रोनाउन को जो है एक नाउन या प्रोनाउन की शक्ल बताते हैं, या फिर उसकी मिकदार बताते हैं, या तो फिर उसकी क्वालिटी बताते हैं, यानी कि अच्छाई या बुराई कुछ भी बता रहे होते हैं। डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर के अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव होता है ये, लेकिन इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव में, डी जो है इसको साइलेंट कर देते हैं। सो ये हो गई एडजेक्टिव की बात। अब एडजेक्टिव की एग्जांपल्स मैं कुछ यूं दे दूं आपको कि अगर मैं कहता हूं कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो एक हमारा जो है वो नाउन है, लेकिन इससे पहले जो मैंने 4 पुट किया ये क्या था, इसका ये एक मिकदार मैंने बताई, तो ये 4 जो है ये एडजेक्टिव है। सो नाउन हो, प्रोनाउन हो, इसको डिफाइन कर रहा होता है, इसको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि किस शक्ल का है, किस तरीके का है, और पतला है या मोटा है, लंबा है या नाटा है, कितना है, ये सारी चीजें जो है वो कौन बयान करता है, एडजेक्टिव बयान करता है सेंटेंस के अंदर। और दूसरी मिसाल मैं आपको अच्छाई या बुराई की ये बोल देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ ही इज अ बॉय, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें किसी तरह का कोई एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ही इज अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है, जिस लम्हे भी मैंने गुड कहा, ये गुड, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तक की बात हमने कर ली। अब हम आते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है वो वर्ब में ऐड हो जाता है। नाम से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ब में ऐड हो जाता है। अब ये तो या तो पहले वर्ब से ऐड होगा या तो वर्ब के बाद ऐड होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब आसान लफ्जों में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं कि ये जो है ना वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है कि मतलब वर्ब का आप सबको पता है कि वर्ब जो है वो एक तरह का काम होता है। किसी भी जुमले में जो भी काम हो रहा होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन ये जो वर्ब होता है, यानी ये जो काम होता है सेंटेंस के अंदर, ये किस तरीके से परफॉर्म हुआ है, ये बयान करता है हमारा एडवर्ब। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। लेकिन मेरा जो सच बोलना है, अगर मैंने इसको डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे एक एडवर्ब लगाऊंगा। अब मैं कहता हूँ एडवर्ब के साथ एक जुमला जो कि है आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। तो ये क्या, ऑलवेज क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अच्छा, एडवर्ब के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो आपको बहुत सारी इसके एग्जाम मिलेंगे, इसके टाइप्स मिलेंगे। तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक 5 तरह के एडवर्ब होते हैं। लेकिन आपको बस सिंपली तौर पे बस मेरा मकसद है ऊपर ऊपर से बताना
बाकी आप खुद भी जो है जाके स्टडी कर सकते हैं गूगल पे जाके, अगर आपको डीप समझना है। लेकिन अगर डीप समझ लेंगे अभी तो फिर आगे जाके आपको परेशानी होगी समझने में। तो अभी इसको नॉर्मली रखें, जितना मैं समझा रहा हूँ अगर आप उतना ही लेके चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको मदद मिलेगी आगे चीज़ें समझने, खुद चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज का मैं ये कह लूँ कि ये बहुत हसीन पार्ट है कि ये चीज़ें जो है ना, आपको अगर आप शुरू में ना सीखो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने लगती हैं। ये अगर आप फौरन पूरी सीखने की कोशिश करोगे ना तो ये आपको मतलब ऐसा हावी होगा आपके ऊपर कि आप बोल नहीं सकोगे। सो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है जो आपके स्क्रीन पे चल रही है कि अ वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ब which modifies the verb is called adverb. So adverb की बात हमने कर ली। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम टेंसेस के बारे में जिक्र करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टेंसेस होते हैं और उसके एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। इसी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।